बच्चों, आज हम आपको फर्स्ट ईयर का व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के बारे में क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है बच्चों? स्वास्थ्य ये होता है जो समान रोग मुक्त अवस्था समझा जाता है, जो हमारा शरीर रोग मुक्त रहे और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसे स्वास्थ्य रक्षा कहते हैं। अब देखिए, वास्तव में रोगाणु मुक्त शरीर ही हिष्ट पुष्ट तथा बलहीन और बलशाली होता है। अब मान लीजिए बच्चों, जिसके शरीर में बीमारी हो, रोग लगा हो, उसके शरीर को हिष्ट पुष्ट या मजबूत कहा जा सकता है? रोग मुक्त कहा जाता नहीं ना। यानी जिसका शरीर रोग मुक्त हो, कोई बीमारी ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसे ही कहते हैं हिष्ट पुष्ट शरीर। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट शब्दों में समझाया है। शरीर की रोगों की मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। शरीर की रोगों की जो मुक्त दशा है, उसे स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक मानसिक, व्यक्ति के जो स्वास्थ्य के बारे में होता है, तुरंत शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक कल्याण क्या होता है उसमें निहित होता है, जिससे आदमी का शरीर सही से हिष्ट पुष्ट रहे, उसका सारा शारीरिक व मानसिक व स्वास्थ्य सही रहे, जिससे तन मन और से वो सब तरीके से स्वस्थ है, उसे शरीर को रोग मुक्त माना जाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं लक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं लक्षण क्या है, इसके बारे में बताएं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुपक्षी अवधारणा है, ठीक है ना बच्चों। स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक पक्षों से लिया जाता है। बच्चों, हमारा शरीर सही रहेगा और मन ना सही रहे, मानसिक रूप से हम ना सही रहे, तो उसको भी सही नहीं माना जाए। यानी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से हमको सही रहे, तभी हमारे शरीर को सही माना जाता है। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसी व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य है। उसे सदा ही उत्तम स्वास्थ्य रखना चाहता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य जैसे हम अपने शरीर की किस तरह देख रेख करेंगे, कैसे उसको स्वस्थ रखेंगे, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे खान पान पर निर्भर करता है, हमारे अपने शरीर की देख रेख पर निर्भर करता है, किस तरह हम अपने शरीर को अच्छे प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। अब देखो, व्यक्ति कभी कभी अज्ञानतावश या गंदी आदतों के वशीभूत होकर अपने स्वास्थ्य को खो देता है। कभी कभी बच्चों, व्यक्ति अपने शरीर को अज्ञानतावश, जैसे लोग बहुत बेढप शरीर की मोटाई कर लेते हैं या किसी नशा का सेवन करने लगते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होने लगता है और उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। अब देखो, बचपन से ही उन बातों का आदत बना लेना चाहिए जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक है। ऐसा होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बनाता। व्यक्ति को हमेशा ऐसा बना लेना चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहे। आदत जैसे बचपन से ही हमें सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, सही समय पे ब्रश करना, मंजन करना, नहाना धोना, शौच जाना, ये सब दिनचर्या और व्यायाम करना, ये सब दिनचर्या हमको सही रूप से बना लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहे। सही दिनचर्या नहीं रहेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति का ही शारीरिक भार, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है बच्चों, उसका शारीरिक भार, जितनी लंबाई होती है उसके भार के अनुपात ना अधिक होता है ना कम होता है, और उसकी अस्थियां का झुकाव एवं घुमाव नहीं होता, और उसकी जो अस्थियां होती हैं झुकाव घुमाव भी नहीं होता, और जोड़े जो होता है सुचारू रूप से काम करते हैं। अब देखिए, अच्छे स्वास्थ्य का एक लक्षण उसकी आंखों में चमक होती है। एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की आंखों में, बालों में क्या होता है बच्चों? चमक होती है। वो देखने से ही लगता है कि उसकी आंखें बता देती हैं कि आदमी स्वस्थ है कि नहीं है। अब देखिए, शरीर की मांसपेशियां एवं सुविकसित सुसंगठित होना भी अच्छे स्वास्थ्य, शरीर की जो मांसपेशियां होती है सुसंगठित और सुव्यवस्थित होता है, ये भी एक अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण होता है। अभी आदमी स्वस्थ नहीं है तो उसकी मांसपेशियां शिथिल पड़ी रहती हैं और देखने से ही पता चल जाता है कि आदमी बीमार है। अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापक्रम रहता है वो 98.4 होता है। वो टेम्परेचर भी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का सही रहता है, ना कम रहता है ना ज़्यादा रहता है। एक
स्वस्थ व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी स्वस्थ व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। व्यक्ति समय समय पर ही आत्मनिरीक्षण करता रहता है और इसके अतिरिक्त समान जीवन का निर्वाह भी सामंजस्य बैठा के चलता सामान्य जीवन का भी निर्वाह करता रहता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के नियम। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के क्या नियम? व्यक्तिगत स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य बनाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन एवं दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए। आदमी को अपने जीवन और दिनचर्या को क्या करना? नियमित रखना चाहिए। जैसे सुबह उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शौच जाना चाहिए, यानी एक दिनचर्या अपना बना लेना चाहिए कि टाइम से सोना है, टाइम से खाना, टाइम से उठना है, टाइम से व्यायाम करना है, यानी अपनी दिनचर्या को सही रूप से व्यक्ति बना लेगा तो उसका स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य हम ही लोग पे निर्भर करता है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से सही रखें। अब देखिए बच्चों, शारीरिक स्वच्छता के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वच्छता को अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को हमको अपने शारीरिक रूप से स्वच्छता का क्या करना चाहिए बच्चों? विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैसे हम अपने शरीर को सही रूप से साफ करें जिससे बीमारियां ना फैले। अब देखो, त्वचा की स्वच्छता, मुंह की स्वच्छता, हमको अपने सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। त्वचा की स्वच्छता, आंतों की स्वच्छता, शौच जाना चाहिए, फिर एक व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारे शरीर से जो होता है नकारात्मक वस्तु होता है पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। शौच जाने से हमारे शरीर से जो मल मूत्र रहता है वो बाहर निकल जाता है और शरीर हमारा क्या होता है? स्वस्थ रहता है। आँखों की स्वच्छता, कानों की स्वच्छता, नाकों की स्वच्छता, इन सब चीज़ों को हमें नियमित रूप से सही ढंग से साफ कर लेना चाहिए। अब देखिए, शरीर की मांसपेशियों को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको अपने शरीर की मांसपेशियों को और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए और हमें अपने भोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। किस तरह का हम भोजन करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। अब देखो बच्चों, नियमबद्धता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता। बच्चों, नियमबद्धता यानी नियम से अपने शरीर को, अपने दिनचर्या को, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हमको नियमबद्ध होकर चलना चाहिए और ये जीवन को नियमबद्ध होने से छोटे बड़े कार्य भी करने चाहिए। और कुछ जैसे अपना एक नियम बना लेना चाहिए कि हमको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो हमको क्या क्या करना है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना, कैसे व्यायाम करना है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा एक खाका तैयार कर लेना चाहिए और कब मनोरंजन करना। ये एक नियमबद्ध तरीके से चलने से हमारा जो स्वास्थ्य होता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य होता है, क्या होता है? सही होता है। ये सब चीज़ हमारे ही ऊपर निर्भर करता है किस तरह हम अपने नियमबद्ध तरीके से चलते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। शारीरिक स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य का रक्षा। शारीरिक स्वच्छता यानी शरीर के किस तरह से, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा। शारीरिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता में घनिष्ठ संबंध है। दोनों क्या होता है? घनिष्ठ, यानी संपूर्ण शरीर को नियमित स्वच्छ रखने के लिए दृष्टि अत्यंत आवश्यक है कि अत्यंत अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो, जिससे अधिकांश रोगों के रोगाणु गंदगी में से ही पनपते हैं। वास्तव में शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से। बच्चों, जिस तरह हम अपने शारीरिक और मानसिक अपने नियमित हम ब्रश ना करें, नहाएं धोएं ना, अपने शरीर को स्वच्छ ना रखें, जिससे क्या होता है? नाना प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। गंदगी हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, दांत पैरिया हो जाता है और बहुत सी बीमारियाँ हो जाती है, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहता। साफ नहीं रखेंगे तो हमको कई बीमारी हो जाएगा और उससे क्या होगा? हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा और हमारा शरीर व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं होने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं लोग। अब व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर की बाहरी तथा आंतरिक सफाई हो जाती है और जिससे विषैले तथा विजातीय पदार्थ जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। बाहरी तथा आंतरिक सफाई होती है, जिससे जैसे दांत साफ करते हैं, मुँह साफ कर लेते हैं और स्नान करते हैं, शरीर साफ हो जाता है। इससे हमारे शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं हो पाता, जिससे हमको बीमारियाँ जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, बीमारियाँ उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। व्यक्ति तथा मानसिक स्वास्थ्य को भी उत्तम बना रहता है और शारीरिक स्वच्छता के अभाव में व्यक्ति समाज में अनेक व्यक्तियों से निकट और आपका शरीर गंदा रहेगा बच्चों, स्वास्थ्य साफ नहीं रहेंगे तो लोग आपके पास आना पसंद
नहीं करेंगे। और सब शरीर साफ रहेगा तो लोग आपके पास बैठेंगे वहाँ पे, और गंदगी रहेगा तो लोग बैठेंगे नहीं। दूरी बनाने, समाज में 4 लोग के बीच बैठना हो, बैठने पे भी लोग आपको बैठाना नहीं चाहेंगे। अब देखिए त्वचा की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता में सब हमें त्वचा की स्वच्छता यानी स्नान करना, अपने शरीर को स्वच्छ करना, धुलना, जिससे हमारे शरीर के जो छिद्र होते हैं नहीं नहाने से, नहीं सफाई करने से क्या होता है, बंद हो जाते हैं। जो शरीर हम लोग का जो सांस लेता है वो सही से लास्ट छिद्र जो होता है भुन जाता है और सांस नहीं ले पाता। और डेली नहाने से, शरीर को स्वच्छ रखने से हमारा शरीर जो होता है क्या होता है, साफ रहता है और किसी नाना प्रकार की बीमारियाँ नहीं होती। जो हमें चर्म रोग होता है वो नहीं होता है। मुँह एवं दांतों की स्वच्छता, हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ब्रश करना चाहिए, मुंह को धुल लेना चाहिए। मुंह और दांतों की स्वच्छता करने से मुंह से बदबू नहीं आता है, दांत साफ रहता है। और कुल्ला आदि करने से मुंह साफ हो जाता है, किंतु दांतों के विशेष प्रकार से ब्रश मंजन से करके सफाई हमें करना चाहिए, जिससे पायरिया नामक रोग ना हो और हमारा मुंह साफ हो। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला अवश्य कर लेना चाहिए। इस नाते कुल्ला करने से जो मुंह में अटका होगा दांत वगैरह में वो क्या होता है बच्चों, निकल जाता है और बीमारियां नहीं उत्पन्न होती हैं, डायरिया नहीं होता है, मुंह से बदबू नहीं आता है। ब्रश, दातुन अथवा पेस्ट से किसी बारीक मंजन से दांतों को प्रतिदिन साफ कर लेना चाहिए, जिससे हमारा दांत स्वच्छ रहे और साफ रहे। मसूड़ों की सफाई तथा मालिश करने से दांत क्या होता है, सुरक्षित रहता है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए अधिक गर्म, अधिक ठंडा पेयजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई चिपकने वाला खाद्य पदार्थ खाया हो तो उसके उपरांत दांतों की सफाई अतिरिक्त ध्यान देकर साफ कर लेना चाहिए। समय समय पर दंत चिकित्सक से परामर्श हमें लेना चाहिए, जिससे हमारा दांत सही रहे। और बच्चों, बालों की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत बालों की स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण आता है। हमें अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार धुल लेना चाहिए और बालों की सफाई करना, क्योंकि बालों में साफ ना होने से जूं पड़ जाते हैं और जूं पड़ जाने की वजह से शरीर से हमारे क्या होते हैं, खून चूसने लगते हैं। बालों में गंदा रहने से त्वचा के छिद्र क्या होते हैं, बंद, फलस्वरूप पसीना निकलने लगता है, त्वचा को रोग भी उत्पन्न करता है। बालों में फोड़ा, फुंसी, कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं गंदगी के कारण। बालों को साफ करने के लिए प्रमुख रूप से धोना आवश्यक होता है। बालों को धोने के लिए कम से कम सोडा वाला साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए बालों को दही, रीठा, सिकाकाई, बेसन, मुल्तानी मिट्टी आदि से ही बालों को धोना चाहिए। आजकल अनेक प्रकार के शैम्पू भी मार्केट में आए हैं, जिससे हम अपने बालों को सही से साफ कर सकते हैं। और सोडा में सिरका मिलाकर बालों को लगाने से तथा नींबू और तथा लहसुन के रस बालों में लगाने से जूं क्या होता है बच्चों, मर जाते हैं। अब आ जाइए आँखों की स्वच्छता। आँखों की स्वच्छता में सुबह उठ के अपना जब नहाना धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अपने मुंह को अच्छी प्रकार से धुल लेना चाहिए, अपने आँखों को अच्छी प्रकार से धुल लेना चाहिए। और आँखों में जो कीचड़ वगैरह हो उसको मुलायम कपड़े से क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। आँखों में धूल, गंदगी आदि से बचाना चाहिए। आँखों में गंदे वस्त्र आदि से साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँख हमारा जो होता है बच्चों बहुत नाजुक हिस्सा है, जिससे हम दुनिया देखते हैं। और इन सब विषैली चीज़ों से हम कभी गंदे हाथ से या गंदे तौलिया से या गंदे कपड़े से अपने आँखों को धोते हैं, तो ये हमारे आँखों में क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न कर देता है, जिससे हमको आँखों में दर्द होने लगता है, आँख लाल हो जाता है, बहुत सी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। चेहरा को साफ करते समय स्वच्छ जल का ही आँखों पे छिड़काव करना चाहिए, गंदा पानी से आँखों को नहीं धुलना चाहिए। नाक एवं कानों की स्वच्छता, बच्चों नाक और कानों की स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से विशेष प्रकार की सफाई करना। नाक की सफाई स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नाक की सफाई स्वास्थ्य के लिए क्या है, अनिवार्य है। नाक से मुख्य रूप से श्वास लेने का क्रिया करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नाक द्वारा ही हम सूंघते हैं। नाक द्वारा क्या करते हैं, हम सूंघते हैं। कान द्वारा क्या करते हैं बच्चों, हम सूंघते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अभी कान में धूल मिट्टी जम जाए या गंदगी खोट हो जाए तो हमें सुनने में दिक्कत होता है। और नाक में बहुत सी जो अशुद्धियाँ होती हैं, चिपक कर क्या होती है, जो हमारे नाक में बाल होता है बहुत सी गंदगी उड़ती है, वो क्या होता है उस बाल में क्या होता है, छलने में रुक जाता है। नियमित रूप से सफाई करने से क्या होता है, हमें स्वच्छता बनी रहती है और हम सही से सांस ले पाते हैं। कान
कानों की भी, नाक के समान ही कानों की भी सफाई नियमित रूप से हमें करना चाहिए। कान के शरीर के वे अंग हैं जिससे हम सुनते हैं। अभी कान सही नहीं रहे बच्चों तो हमको सुनाई नहीं देगा, तो हमको अच्छा लगेगा नहीं ना, हमको घुटन वक्त नहीं होगा। अब देखो, कोमल कपड़े द्वारा कान की सफाई हमें कर लेना चाहिए। कान में पानी ना ढुके इसके लिए हमें कॉटन का प्रयोग करना चाहिए। कान में रुई लगा के ही स्नान करना चाहिए, जैसे पानी ढुक जाने की वजह से कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। नाखूनों की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें नाखूनों की भी स्वच्छता करनी चाहिए। नाखून को साफ करते समय हम देखना चाहिए कि नाखून में गंदगी तो नहीं है, इससे तो नाखून को हमें नियमित रूप से साफ कर लेना चाहिए। और गंदगी में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, पनपने लगते हैं, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसे नाक, हाथ के द्वारा मुंह छूते हैं हम लोग, हर चीज़ छूते हैं, और नाखून में गंदगी रहेगा तो वो मुंह के खाना भोजन करते हैं तो मुंह में चला जाएगा, बहुत सी प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न होती हैं। इसी नाते हमको नाखूनों को नियमित रूप से साफ कर लेना चाहिए और उसको कट कर देना चाहिए। वस्त्रों की स्वच्छता, बच्चों वस्त्रों की स्वच्छता, जैसे हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ओढ़ते हैं वो गंदा कपड़ा ही नहा कर पहन लें तो हम लोग को स्वच्छ साफ करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। यानी हमको अपने शरीर के वस्त्रों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और साफ वस्त्र को ही हमें धारण करना चाहिए। सोने उठने के नियमितता, निश्चित समय पर सोना है तथा निश्चित समय पर उठना हमें चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन आवश्यक होता है सोना और प्रतिदिन टाइम से उठना। नियमित रूप से शौच जाना, एक हमें नियम बना ले जाना चाहिए कि नियमित रूप से हमें शौच में जाना है। मुंह एवं दांतों की सफाई, मुंह एवं दांतों की सफाई मंजन एवं पेस्ट से करना चाहिए और या दातुन से करना चाहिए। व्यायाम तथा योगासन, हमें डेली टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में भी जो विषैले पदार्थ बनते हैं वो पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं और शरीर हमारा क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। नियमित स्नान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा शरीर साफ सुथरा रहता है, स्वच्छता बनी रहती है, जिससे स्वच्छ वस्त्र धारण करने में दिक्कत नहीं होता है। अच्छी आदतें, नियमित नाखून काटना, घर की सफाई करना, अपने शरीर की सफाई करना, स्वस्थ भोजन करना और हाथ साबुन या राख से धोना, ये सब हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उचित पोषण एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा, बच्चों हमें संतुलित भोजन का ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को कई प्रकार की ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारे शरीर को अच्छी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर सही रूप से विकास वृद्धि नहीं करेगा, जिससे हमारे शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सही खनिज, लवण आदि उचित मात्रा में हमें नहीं मिलेगा, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास नहीं होगा, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी, इन सब चीज़ों का नहीं हो पाना, जिससे हमारा शरीर रोगों से बचा रहे। हम संतुलित भोजन करते हैं तो हमारा शरीर सही रहता है। बाल का भी विकास सही रूप से होता है और हम संतुलित भोजन नहीं करते हैं, विटामिन युक्त भोजन नहीं करते हैं, उससे हमारे शरीर का विकास सही रूप से नहीं होता। मादक पदार्थ तथा व्यक्तिगत, हमें नशीली चीज़ों का, गुटखा, पुकार, पान, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के सेवन से हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता और हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। और इन मादक पदार्थों से हमारा शरीर जो होता है असामान्य हो जाता है और हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो असाध्य हो जाती हैं, जो कभी ठीक नहीं होती है। व्यायाम तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा से व्यायाम करने से व्यायाम न केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वच्छता बनाता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सामान्य बनाए रखता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है और संवेगात्मक स्थिरता, परिपक्वता अर्जित करने में भी सहायक होता है। व्यायाम से आशय है उन शारीरिक क्रियाओं एवं गतियों से है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए की जाती है। शिशु द्वारा अपने हाथ पैरों को जोर जोर से चलाना व्यायाम का ही एक कार्य है। छोटे बच्चे जो होते हैं पैदा देखते हैं अपना हाथ पैर जोर जोर से चलाते हैं, वो भी एक व्यायाम ही है जो होता है। जो सुबह शाम घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं और योगा करते हैं, उससे उनका शरीर खेलते हैं, कूदते हैं, ये भी एक व्यायाम ही है। और इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ जो घर का कार्य करती हैं, खाना बनाती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, कूदती
खींचती हैं खींचती हैं, ये सब भी एक व्यायाम का ही हिस्सा माना जाता है। अब आ जाइए विश्राम तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा। हमको बच्चों अपने शरीर के लिए विश्राम और अपने शरीर के अच्छे से किस तरह स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को हर एक काम करने के बाद आराम करना आवश्यकता, जिस शारीरिक और मानसिक रूप से आज जब आदमी सो जाता है, आराम कर विश्राम करता है, तो शरीर क्या होता है, पूरा फिर से चार्ज हो जाता है, फिर पुनः कार्य करने के लिए सही हो जाता है। और इससे ऊतक अधिक टूटने फूटते रहते हैं, इससे समस्त क्रिया से रूप से मरम्मत हो जाता है। और जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है, हम सही होता है, हमारा शरीर जो शिथिल पड़ जाता है, थोड़ा सा आराम करने से और पौष्टिक आहार लेने से हमारा शरीर क्या होता है,